हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 आर्ट एंड कल्चर की ये जो सीरीज हमारी चल रही है, आज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं इंडियन लिटरेचर। इससे पहले दो लेक्चर में हमने इंडियन लिटरेचर में जो संस्कृत साहित्य होते हैं, संस्कृत लिटरेचर होते हैं, उनको फिनिश किया था। तो सबसे पहले जाके आप उन दो लेक्चर को कवर करेंगे, देन आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं पाली और प्राकृत लिटरेचर के बारे में। चलिए तो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पाली और प्राकृत साहित्य। देखिए दोस्तों, जैसे ही जो हमारा वैदिक पीरियड था, वैदिक era था, जैसे ही वो कंप्लीट होता है, तो जो जितने भी लिटरेरी टेक्स्ट थे, जो साहित्यिक ग्रंथ थे, उसके बाद वो संस्कृत के साथ साथ पाली और प्राकृत में भी लिखे गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही वैदिक era का एंड होता है, तो जो फिर हमारे साहित्यिक ग्रंथ थे, वो अब संस्कृत के साथ साथ दो और अन्य भाषाओं में लिखे जाने लगे, जिनको हम पाली और प्राकृत के नाम से जानते हैं। अब पाली और प्राकृत को इतना अधिक महत्व क्यों मिला? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पाली और प्राकृत है, ये गेन मोर इम्पोर्टेंस, और अधिक महत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि जो जैन और बौद्ध ग्रंथ थे, वो किस भाषा में लिखे गए? पाली और प्राकृत में। तो बेसिकली पाली और प्राकृत जो चरम उत्कर्ष पर पहुंचे हैं, वो बुद्ध और जैन टेक्स्ट पाली और प्राकृत में लिखे जाने के कारण ही पहुंचे हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने ये देखा कि पाली और प्राकृत साहित्य कैसे अस्तित्व में आए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर पहले बौद्ध साहित्य की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बौद्ध लिटरेचर की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्कृत में भी लिखे गए हैं और पाली में भी। पाली में अधिकतम लिखे गए हैं। संस्कृत में आपको एक ही बौद्ध लिटरेचर का याद नाम रखना है, वो है बुद्ध चरित, जो कि अश्व घोष ने लिखा है। बस यहाँ पर फिनिश है ही। अब हम बात करते हैं पाली। तो बौद्ध साहित्य जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे नॉन कैनोनिकल और कैनोनिकल, मतलब गैर धर्म वैधानिक और धर्म वैधानिक। अब नॉन कैनोनिकल को हम आगे भी देखने वाले हैं। पहले हम कैनोनिकल, अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं पहले कि नॉन कैनोनिकल और कैनोनिकल में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम धर्म वैधानिक बौद्ध साहित्यों की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें बौद्ध धर्म की जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो इनके फंडामेंटल या बेसिक थ्योरीज हैं, उनको धर्म वैधानिक कैनोनिकल जो बौद्ध लिटरेचर है उनमें बताया गया है। जबकि जो गैर धर्म वैधानिक हैं, इसमें लिखा है डज नॉट डिफाइन रिलीजियस प्रिंसिपल। इसमें किसी भी प्रकार के जो उनके धार्मिक सिद्धांत होते हैं, उनको नहीं बताया गया है। बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। तो वो है गैर धर्म वैधानिक। अब देखिए, सबसे पहले हम धर्म वैधानिक को फिनिश करते हैं, देन अगेन हम ये गैर धर्म वैधानिक की बात करेंगे। तो धर्म वैधानिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, वो है त्रिपिटका। तो जो त्रिपिटक होते हैं, त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान की टोकरी, बास्केट ऑफ नॉलेज। तो ये त्रिपिटक का अर्थ है। अब बात करते हैं त्रिपिटकास क्या है। त्रिपिटक मतलब जिनकी संख्या 3 है। नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं सबसे पहले सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक का दोस्तों जो कलेक्शन है, जो संकलन है, या हम कह सकते हैं रचना है, ये किसने की है? आनंद, जो कि एक डिसाइपल थे, एक शिष्य थे गौतम बुद्ध के। तो आनंद के द्वारा सुत्त पिटक को क्या है, कलेक्ट किया गया था, कलेक्शन किया गया इसका। इसमें है क्या? इसमें बुद्धास टीचिंग है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं। कौन सी शिक्षाएं? नैतिक या मोरल एथिकल शिक्षाएं, या रिलीजियल धार्मिक जो शिक्षाएं हैं, वो आपको सुत्त पिटक में देखने को मिलती हैं। सुत्त पिटक का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? रिलीजियस टीचिंग, यानी धर्मोपदेश। बेसिकली सुत्त पिटक में आपको क्या मिलेंगे? जो हमारे बुद्ध थे, उनके धर्मोपदेश आपको देखने को मिलेंगे इसमें। दोस्तों, तीनों पिटक में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ, सुप्रीम और लार्जेस्ट अगर कोई पिटक है, तो वो सुत्त पिटक है। इसीलिए इसको बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया विच इज, हम कह सकते हैं शब्दकोश। ठीक है ना? तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। हम बौद्ध साहित्य को पढ़ रहे हैं, जो कि संस्कृत और पाली लैंग्वेज में है। संस्कृत में केवल एक ही रचना का याद न रखना है, बुद्ध चरित, जो अश्वघोष ने लिखा है। जबकि पाली को हमने अगेन दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें धर्म वैधानिक और गैर धर्म वैधानिक साहित्य आते हैं। गैर धर्म मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस प्रिंसिपल ना हो, और धर्म वैधानिक जिसमें पूरे रिलीजियस आपके प्रिंसिपल्स को बताया जाएगा। जिसका एग्जाम्पल है त्रिपिटक। त्रिपिटक को हमने क्या कहा? ज्ञान की टोकरी। तीन संख्या है इनकी, जिसमें हमने सबसे पहले सूत्र पिटक की बात की। अब दोस्तों, अभी मैं गैर धर्म वैधानिक को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अभी लौट के आएंगे हम जब इन त्रिपिटक को फिनिश करेंगे, यानी धर्म वैधानिक जो साहित्य है फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले सूत्र पिटक देखा। अब देखिए आगे सूत्र पिटक के बारे में क्या बातें हैं, ये देखेंगे।
तो जो सुत्त पिटक है, ये इसमें 5 निकाय इसके हैं, है ना? 5 निकायों में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दिग्घ निकाय के बारे में। दिग्घ निकाय में एक इम्पोर्टेंट सूक्त है, महत्वपूर्ण सूक्त है, उसका नाम है महापरिनिर्वाण सूक्त। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण सूक्त सुत्त पिटक के किस निकाय से रिलेटेड है? तो आपका जवाब क्या होगा? दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय में जो हमारे बौद्ध थे, उनके अंतिम उपदेश यानी लास्ट सेरेमन, मृत्यु, उनकी डेथ और अंत्येष्टि फ्यूनरल की चर्चा मिलती है। तो ये दिग्घ निकाय के बारे में याद रखना है। दूसरा निकाय कौन सा है? मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में क्या बताया गया कि बुद्ध को या तो एक सिंपल मैन यानी साधारण मनुष्य के बारे में बताया गया, अलौकिक यानी एक डिवोट यानी देवता के रूप में बताने का प्रयास किया गया है। तो बेसिकली वो मध्यम निकाय ही है जिसमें कभी बुद्ध को साधारण मनुष्य और कभी अलौकिक पुरुष के रूप में बताया गया है। संयुक्त निकाय केवल नाम याद रखेंगे, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की। जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है हमें। तो 16 महाजनपद है, चेदी जनपद है ना? मध्य जनपद है, ये जितने भी जो 16 जनपद थे, जो हम जनपद पूरा एरा पढ़ते हैं उस समय, मौर्य काल के आसपास, है ना, नंदवंश ये सब। तो ये 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है आपको अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुद्दक निकाय के बारे में। ये इसके कुछ ग्रंथ हैं जिनका नाम याद रखना है, जैसे धम्मपदा। धम्मपदा इज रिलेटेड टू खुद्दक निकाय। तो जो धम्मपद है वो किससे रिलेटेड है? खुद्दक निकाय से। थेरगाथा और जातक। अब जो धम्मपद है ना, धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, गीता ऑफ बौद्ध रिलीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको। और जो जातक हैं, इनमें आपको जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म की कथाएं देखने को मिलेगी, यानी उनके पिछले जो 500 जन्म हुए हैं, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो उसकी कथा आपको जातक कथाओं में देखने को मिलती है। तो ये 5 निकाय भी किससे रिलेटेड है? सुत्त पिटक से। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सुत्त पिटक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हमारा है विनय पिटक। देखिए, विनय पिटक जो है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है विनय पिटक का। विनय पिटक से संबंधित यहाँ पर रूल्स, नियम मिलेंगे आपको इसमें। वे और जो विनय पिटक है, इसका कलेक्शन जो किया है वो उपाली ने किया है। बेसिकली जितने भी बौद्ध मठ थे उनमें रहने वाले जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं, उनके अनुशासन संबंधी आपको यहाँ पे नियम देखने को मिलेंगे, है ना? कि उनको कैसे रहना है बौद्ध मठों में, और रहने के क्या नियम है, क्या शर्त है, वो सारी बातें आपको विनय पिटक में देखने को मिलेंगी, जिसके 4 भाग बताए जाते हैं। नाम क्या है? पातिमुख। पातिमुख में बताया गया है कि आप प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं अगर आपसे बुद्ध में मठों में रहने वाली कोई गलतियां होती हैं, या आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, भिक्षु हो, फिर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं, तो उनका प्रायश्चित कैसे किया जाएगा ये बताता है पातिमुख। नेक्स्ट है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग में भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम दिए गए हैं। ठीक है? नेक्स्ट है खंदक। खंदक में निवासी जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी हैं, उनके विधि निषेधों का वर्णन किया गया, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, तो विधि निषेध, विधि के अकॉर्डिंग उनको डिनाई किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है, तो वो चीजें आपको खंदक में देखने को मिलेंगी। और जो परिवार के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये विनय पिटक का सबसे अंतिम ग्रंथ है, लास्ट टेक्स्ट ऑफ विनय पिटक। फ्रेंड्स, आपको देखो, ये जो मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई है, तो आप वहां पर जाकर हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एज इट इज मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। तो देखिए, सुत्त पिटक हमने पढ़ लिया, विनय पिटक हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म जो पिटक है, इसका संकलन किसने किया है? मोगली पुत्र तिष्य ने किया है। किसके समय में किया है? अशोक के समय में। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हो रही थी अशोक के समय में, उस समय मोगली पुत्र तिस्य ने अभिधम्म पिटक का कलेक्शन किया था। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो अभिधम्म पिटक में ही आपको बुद्ध का दर्शन देखने को मिलेगा, फिलोसफी ऑफ बुद्धा। दैट्स वाई कहते हैं कि यह बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या करता है, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन करता है ये बौद्ध मतों की। कौन? अभिधम्म पिटक। इसके कुल 7 ग्रंथ हैं, उनके 7 ग्रंथों के नाम आपको याद नहीं रखने, हाँ, इन सातों ग्रंथों को मिला के सत्य प्रकरण कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखिए एक बार फिर आपको बताते हैं। हमने बौद्ध साहित्य स्टार्ट किया, जिसमें हमने संस्कृत में बुद्ध चरित, पाली में नॉन कैनोनिकल, कैनोनिकल। पहले हमने कैनोनिकल की बात की, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, और इन पिटकों में और सारी क्या क्या चीजें दी हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब हमें बात करनी है इसी में गैर वैधानिक साहित्यों की। तो अब गैर वैधानिक साहित्य समझिए। मैंने क्या बताया? जिनमें धार्मिक सिद्धांतों को परिभाषित नहीं करते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं जातक की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जातक कथाएं बुद्ध साहित्य के किस
रेफरेंस से संबंधित है, मतलब रिलेट करते हैं, तो क्या बताओगे? ये नॉन कैनोनिकल है, नॉन कैनोनिकल है। अब जहाँ तक मैं क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया बुद्ध की पिछले जन्म की जो है जितनी भी कहानी वो देखने को मिलेंगी आपको। नेक्स्ट है दीपवंश। दीपवंश में ये जो है 3rd and 4th सेंचुरी बीसी की रचना है, तीसरी और चौथी शताब्दी की रचना है, जिसकी कंपोज्ड किया था धातु सेन के शासनकाल में, अनुराधापुर में। अनुराधापुर विच इज रिलेटेड टू श्रीलंका, यानी जो श्रीलंका है, श्रीलंका में इसको कंपोज की रचना कहाँ हुई? श्रीलंका में भी। इसमें बुद्ध की शिक्षा श्रीलंका में पहुंची, इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो दो हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको देखिए। अगले हमारा दो हो गए थे। तीसरा है हमारा महावंश। 5th सेंचुरी बीसी का है ये। ये एक बौद्ध महाकाव्य एपिक है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें विजिट ऑफ श्रीलंका, मतलब बुद्ध के सीलोन यानी श्रीलंका जाने की यात्रा का वर्णन आपको देखने को मिलेगा महावंश में। नेक्स्ट है मिलिंद पनु। राजा मिनांदर और नागसेन का संवाद आपको देखने को मिलेगा, है ना, बिटवीन किंग मिनांडर एंड नागसेन। इसको मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। नेक्स्ट है उदान। ये प्राचीन थेरवाद बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है और इसमें अंधों और हाथी की कहानी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ललित विस्तार सूत्र, जिसका अर्थ होता है पूर्णार्थक कंप्लीट ड्रामा। यह महायान ग्रंथ है एक। इसमें सारनाथ के पहले प्रवचन तक बुद्ध के जीवन में जो कुछ हुआ है, यानी बुद्ध के जीवन में जो कुछ भी हुआ है, कहाँ तक, सारनाथ में जब वो अपना पहला प्रवचन देते हैं, फर्स्ट टीचिंग देते हैं, उससे पहले के सारे उनके जीवन का वृत्तांत आपको ललित विस्तार सूत्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट महावस्तु याद रख लेना। अभिधम्म मोक्ष। अभिधर्म मोक्ष है, इसको वसुबंधु द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में है। फिर है विशुद्धि मग्ग। ये भी ये बुद्ध घोष ने लिखा है और ये थेरवाद शाखा से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। और बेसिकली पूछा गया कि थेरवाद किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे थेरवाद जो है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से हमारे ये बौद्ध लिटरेचर फिनिश होते हैं। अब हम बात करते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। चलिए, थोड़ा सा ही जैन लिटरेचर भी इसको फिनिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियोस ज्यादा लंबी लंबी ना हो, इसलिए मैं इनको 20-20 मिनट के सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ। तो आप ये मत देखना कि लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, आप ड्यूरेशन देखिए, वही 20 मिनट में आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं और आप अच्छे से वीडियोस को देख भी लेते हो। क्लियर है? तो जैन साहित्य की बात करते हैं। अब जैन लिटरेचर को भी हम बात करते हैं, ये दो भाषाओं में है, प्राकृतिक और संस्कृत में। संस्कृत में केवल एक लिटरेचर याद रखेंगे आप, उपमिति भव प्रपंच कथा। जो उपमिति भव प्रपंच कथा है, ये सिद्धा ऋषि ने लिखी थी। ठीक है। अब प्राकृत की बात करते हैं, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया है, कॉनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। धर्म वैधानिक और गैर धर्म वैधानिक। माफ कीजिएगा, स्पेलिंग यहाँ पे कैनोनिकल है, ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप लोग। अब कैनोनिकल जो है, इसमें आगम आते हैं और नॉन कैनोनिकल में ये सारे टेक्स्ट आते हैं। तो पहले नॉन कैनोनिकल हम यहाँ पे कवर कर ही ले रहे हैं, उसके बाद आगम की हम बात करते हैं। तो देखो, भद्रबाहु। भद्रबाहु ने दो टेक्स्ट लिखे हैं, उवासक धर्म स्त्रोत और कल्पसूत्र, ये भद्रबाहु के हैं। समंत भद्र ने लिखा है रत्न करंद श्रावकचर और आप्त मीमांसा। कुंड कुंडाचार्य समय सार और नियम सार, ये दोनों कुंड कुंडाचार्य की रचनाएं हैं। जिनसेन जो है, जो कि एक दिगंबर जैन है, उसने लिखा है महापुराण और हरिवंश पुराण। उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र लिखा है। हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र सूरी, ये दोनों नाम अलग अलग हैं, थोड़ा गौर करिएगा इस पे। हरिभद्र सूरी है 6th सेंचुरी के और ये संस्कृत के जैन लेखक हैं, जबकि हेमचंद्र सूरी कौन है, ये 12th सेंचुरी के हैं और संस्कृत और प्राकृत मिश्रित भाषाओं का इन्होंने यूज किया है, इसलिए इनको कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस जैन किस जैन पर्सनैलिटी को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, तो आप बताएंगे हेमचंद्र सूरी। तो बेसिकली ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं आगम की, यहाँ पर जो कि धर्म वैधानिक है। तो देखिए, आगम की जब हम बात करते हैं, आगम सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसका कलेक्शन कहाँ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो आगम है, इसमें कितने ग्रंथ शामिल हैं, तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। बेसिकली दोस्तों, जो आगम है, सबसे पहले पॉइंट आता है कि आगम का कलेक्शन किसने किया। इसका कलेक्शन किसी ने नहीं किया, यहाँ पे आप बताएंगे गणधर जो वर्ड आता है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए। इनका जो कलेक्शन किया वो किसने किया है? गणधरों ने किया है। गणधर कौन थे? गणधर कुछ नहीं है, ये महावीर के जो शिष्य हैं, डिसाइपल ऑफ महावीर। कौन है ये? महावीर के शिष्य। उन्होंने जो है इसको कलेक्ट किया है, आगम को, महावीर के जो है शिष्य ने। और इन्होंने किया था कब? तो आप बताओगे। वर्तमान में जो हमें आगम प्राप्त हैं, ये गुजरात के
वल्लभी। वल्लभी एक जगह है गुजरात में। तो वहां पर एक वल्लभी काउंसिल हुई थी, परिषद। वहां पर इसको जो है संकलन किया गया था। तो गणधरों ने किया है, गुजरात के वल्लभी काउंसिल में जो है इन्होंने कलेक्शन किया था बेसिकली। और ये कलेक्शन जो किया गया है वो बेसिकली श्वेतांबरों के द्वारा किया गया है। इसलिए जो दिगंबर होते हैं वो डिनाइड करते हैं आगम के बारे में, अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो ये जो आगम के बारे में बात हुई, अब देखिएगा यहाँ पे इसमें कुल 46 टेक्स्ट आते हैं आगम में, जिनमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं और 2 चूलिका सूत्र आते हैं। इन सब का टोटल होगा 46। तो बेसिकली आगम कुल कितने ग्रंथों का कलेक्शन है आप बताएंगे? 46 ग्रंथों का ये कलेक्शन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो दिगंबरा हैं, ये दिगंबर आगम की मौलिकता को स्वीकार करते हैं, डिनाइड द ओरिजिनलिटी ऑफ आगम। ये कहते हैं कि आगम तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और ये केवल दो टेक्स्ट को होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं। एक है कर्म प्रभृत, जिसको सतखंडगम भी कहा जाता है, और दूसरा है कश्यप प्रभृत। इन दो को दिगंबराज जो है मान्यता देते हैं। बाकी इन 12 उपांग, 12 अंग, 10 प्रकीर्ण सूत्र, इन सबको मान्यता नहीं देते, इसको डिनाइड करते हैं ये लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके बारे में देख लीजिए। जैसे आचार अंग सूत्र, ये सबसे प्राचीन जो है आगम माना जाता है। सूत्र कृतंग, सूत्र कृतंग में जो जैन भिक्षु होते हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया, आचार संहिता के बारे में बताया गया है। बाकी ये दो नाम आपको याद रखने हैं, समवयंग सूत्र और भगवती सूत्र। इस प्रकार से हमारा जैन टेक्स्ट, जैन साहित्य भी जो है फिनिश होता है। अब नेक्स्ट में हमें बात करनी है संगम लिटरेचर के बारे में, जिसमें हम तमिल, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य के बारे में बात करेंगे। और जैसे हमारे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य फिनिश होंगे, देन हम मध्यकालीन साहित्य के पास पहुंचेंगे, और ऐसे ही हम आधुनिक साहित्य, यानी नेक्स्ट लेक्चर के आसपास हम जो है ये इंडियन लिटरेचर वाला टॉपिक अपना फिनिश कर चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ में इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।